नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे बनारस के शहीद उद्यान में। आइए जनता से जानते हैं कि जनता का क्या कहना चुनाव को लेकर। आप लोग बताइए सर, जो चुनाव यूपी में अभी होने वाला है, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? बाबा ही आएगा। क्यों? कि इसके अंदर जो ईमानदारी बाबा के अंदर है आज तक कोई चीफ मिनिस्टर कर नहीं पाया। एक काम, दूसरा गुंडे बदमाश सब भाग खड़े हुए यूपी छोड़ के। काम भी किया बाबा, इसलिए बाबा ही आएगा। ये लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई सर, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कोई कहना है कुछ नहीं। इतनी बड़ी घटना रोज इंडिया में हो रही है, यूपी में हो रही है। जो मारा गया वहाँ तो सब लोग रहे हैं, जो 5 आदमी मार दिए गए वहाँ कोई नहीं गया। ये भी देखिए गलत हुआ नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई? ये केवल राजनीतिकरण है। इससे कोई उनको फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को। जिस तरह से कांग्रेस अपना लगाया हुआ है उसे उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। योगी जी ही जीतेंगे। कांग्रेस या जो विपक्षी दल है प्लान कर रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अस्थि कलश निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे। वो केवल जनाधार उनका खोया हुआ उस जनाधार को अपना पाना चाहते हैं। ऐसी संभावना नहीं है। बताइए सर, आप बताइए किसका माहौल लग रहा है? माहौल है, लेकिन पहले से कुछ कम हुआ है और कुछ कम ही रहेगा, लेकिन आएगा वही बाबा ही। बाबा क्यों आने चाहिए? अरे बाबा का आने के लिए जो है आप नहीं चाहते हैं? बताइए, सभी चाहते हैं। कारण है ना। क्यों चाहते हैं आप? हमारा छोड़िए, आप बताइए क्यों चाहते हैं? चाहते हैं वही ईमानदारी जो बना हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ माहौल इस तरह का है कि जैसे महंगाई या और सब चीज़ों में जो है कंट्रोल करना जो है थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन आना है। प्रियंका गांधी को दुर्गा का अवतार बताया जा रहा है। वो दुर्गा की नहीं, वो राक्षस की अवतार नहीं है। पहले वो जाए राजस्थान जाए, वहाँ तो नहीं गई राजस्थान। उसका आदमी कितनी ज़मीन कब्जा किया, कितनी बेईमानी किया, किसी ने पूछा उसने? वो नहीं देख रही। अब जा रही किसान के घर में, वो सब नौटंकी है, कुछ नहीं चलेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अरे राहुल गांधी को भगवान राम क्यों नहीं मान लेते? अगर वो दुर्गा हैं तो राहुल गांधी भगवान राम हैं। वो तो राम के अस्तित्व को नकारते हैं राहुल गांधी। अरे भाई, जब वो यही लायक होते तो आज कांग्रेस की ये स्थिति न होती कि बैसाखी पर चल रही है। आप बताइए चाचा, आप क्या कहेंगे, क्या माहौल आपको लग रहा है? हमको तो माहौल है या योगी जी आएंगे। हाँ, वो काम किए हैं, मेहनत किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। क्योंकि मायावती का राज भी देख लिया गया है, मुलायम का भी राज देख लिया गया है। सबसे बढ़िया यही निकले, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, सरकार कुछ काम नहीं करती है। अखिलेश राज में क्या रहा वो तो जानते ही हैं आप लोग। कोई सही सलामत था, बचा हुआ था छिनैती डकैती के मामले में। बोल रहे कि 400 सीट लेके आएंगे। अरे वो 400 सीट लेके आए, वो न बोल रहे हैं। अंत में देखिएगा क्या होगा। आप बताइए क्या बोल रहे हैं सर? आप बोलिए। हमने कहा कि अभी 1-2 रोज पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं व्रत हूँ सप्तमी का या अष्टमी के दिन। भाई साहब कह रहे हैं कि जो हिंदू होगा वो न व्रत होगा। और वो लखीमपुर में 5 जो है ब्राह्मण मारे गए, कोई नहीं गया। कोई गया? और जा कहाँ रहा है? ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, बसपा का हो रहा है, सपा का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। ये राजनीति जो है बेटा, हम लोग जो है मतलब इंदिरा गांधी के ज़माने से देख रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी राजनीति जो आज के ज़माने में है, उतनी गंदी राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं देखी। अच्छा ये बताइए सर, प्रियंका गांधी भी दे रहे हैं आज के ज़माने में, कम से कम आज तो लोग बाप बदलने को तैयार हैं। मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने भरे मंच पे धक्का दे दिया। जिस उनके भाई ने जिस सपा को अपने भाई के साथ मिल कर के ज़मीन से चोटी तक पहुंचाया था, हम लोग जानते हैं, संघर्ष करके पहुंचाया था। आज वो बेचारे साइड लाइन में जो है कूड़े की तरह से जो है फेंके हुए हैं, क्या कहा जाए। अच्छा, प्रियंका गांधी सर विवाहित है, लेकिन माथे पर सिंदूर कभी लगाती नहीं है। उसका रक्षाबंधन पे उनकी फोटो नहीं आती, लेकिन अभी व्रत बता रही है कि व्रत है कैसे। देखिए, वो एक नाटक कर रही हैं। हिंदू तो है नहीं। हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं, वाड्रा जो होते हैं वो ईसाई होते हैं।
पारसी वो पारसी की लड़की है। उसके पिता का जो है पारसी थे, रायबरेली के। भाई खानदान पिता से चलता है। तब जब बाप पिता पारसी था तो ये कैसे पैदा हुई? बादरा देश के आदमी का नाम है। तो राजीव गांधी तो उसी के लड़के थे। फिरोज गांधी के लड़के फिरोज थे। गांधी के ही लड़के राजीव हुए, राजीव के ये हुए, तो क्या कहा जाए? इलाहाबाद में जहाँ उनकी मजार है फिरोज गांधी की, फिरोज खान गांधी की, आज तक इंदिरा गांधी के परिवार का कोई गया? लखीमपुर तो चली गई, लखीमपुर सब लोग जा रहे हैं, लेकिन फिरोज खान जो उपेक्षित पड़े हुए हैं उनके यहाँ कोई जा रहा है? अगर आप पत्रकार हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, किसी ने कहा कि इस समाज में जुडिशरी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता की होती है, और पत्रकार भी जो है शांत है, तो जनता जो है देख रही है खेल को। किस विषय में शांत है? तमाम विषय हैं, पेट्रोल की कीमत है, तेल की कीमत है, दाल की कीमत है, गाड़ियों में किराए भाड़ा की कीमत है, बोलिए। तो ऐसी चीज़ें पत्रकारों को सामने लानी चाहिए, पेपर्स में आने चाहिए। टीवी पे डिबेट क्या होता है आप बताएं ज़रा सा। हाँ, महाराष्ट्र बंद है, बेरोजगारी पे कभी डिबेट हुई है? अगर आप किसी चैनल को बिलोंग करते हैं तो क्या आपके चैनल पे या आपने कभी इन लड़कों के दर्दों को पूछा है? नहीं, महंगाई लोग बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए माहौल इस बार चुनाव को लेकर क्या है? जनता तो समय आने पे जवाब देगी। आप अपना बताइए। आप अपना बता। नहीं, जनता अपने समय पे जवाब देगी भाई साहब। आप भी जनता ही हैं। तो देंगे जरूर। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? हाल योगी जी का ठीक है। क्यों योगी जी का? अब योगी जी का ठीक है इसलिए कि भाई थोड़ा सा जो अखिलेश जी का रहा शासन, उसमें उनका कुनबा जो पहले के राजाओं महाराजाओं की तरह अय्याशी करता था, नर्तकियाँ नाचती थी, ये होता था वो होता था, 2 करोड़ का मुलायम सिंह जी पटाखा बजाते थे, ये सब योगी की सरकार में नहीं है। महंगाई कुछ नहीं है, ठीक है। वैक्सीनेशन कहाँ से लगेगा? सबको तो फ्री वैक्सीनेशन चाहिए ना। अगर उसी का दाम 400 रुपये रख दिया जाए तो और हो अल्लाह होगा। तो महंगाई कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा, योगी जी ही आएंगे। लखीमपुर खीरी पे जो घटना हुई, क्या कहेंगे इसको? लखीमपुर खीरी घटना के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं बता पाऊँगा। सरकार योगी जी की ही आएगी। आप बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? सर माहौल वही सपा और भाजपा लड़ेगी, सपा बसपा? तीसर कोई पार्टी नहीं है। या सपा आएगी या इसमें नहीं है। भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी। कौन आएगा पूर्ण बहुमत में? या अखिलेश आएंगे। पूर्ण बहुमत में कोई नहीं आएगा, क्योंकि अखिलेश लंगड़ी सरकार बनेगी। हो बीजेपी की चांस है पूर्ण बहुमत की, 241 से लेके 249 जाएगा तक, तब। लेकिन अखिलेश जी पूर्ण बहुमत नहीं पाएंगे। कोई ब्राह्मण सीएम अगर बीजेपी देगी तो फाइट होगी, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मण दे रही है, तो फाइट होगी। वजूद नहीं फिर भी वोट काट देगी। और अगर सपा के लिए जो वोट बैंक ओबीसी वोटर इस समय सपा की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर ब्राह्मण चेहरा देगी तो बीजेपी आएगी, नहीं तो एक ही जात पर नहीं आएगी। लग रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, आपको ऐसा लग रहा समझ रहे हैं कि एक ही जात का चल रहा है। है? आइए और जनता से हम लोग जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए सर, आपका नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक माहौल है, बीजेपी आएगी। हाँ, आप बताइए क्या जी, हमको जानब तब न बोलब। जी। हाँ, किस पार्टी का माहौल लग रहा है चुनाव को लेके? क्या माहौल? अपन अपन मत न होला भैया। एक तो हैं, क्या मत है? हमारा मत तो है कि हम कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? हैं, हम देखना चाहेंगे प्रियंका गांधी को। प्रधानमंत्री उनको नहीं बनने देंगे? आए, हम तो अपने तरफ से नहीं बनने देंगे। हाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, अब वो बने या चाहे न बने, हम तो क्या कर सकते हैं। हैं, हमारा मत तो है कि वो जीते। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन गया हो गया कांग्रेस का। कांग्रेसी का देन है आज इतना हुआ। ये 5 वर्ष में 7 वर्ष में नहीं हुआ है। हैं, देश जिस रोज देश में कुछ नहीं था वो दिन कांग्रेस से सब कुछ देती चली आई। आज कहा जाता है कि कांग्रेस कुछ नहीं दी। हैं, तो ये 5 साल में नहीं हुआ है।
भाजपा आएगी, भाजपा कांग्रेस से सब कुछ दी उससे पहले। दी है, कांग्रेस भी दी है, वो तो मोदी भी मानते हैं कि सभी सरकारों का योगदान है। योगदान तो है ही अपने अपने समय पर, लेकिन एक कालखंड में कौन सबसे ज़्यादा कार्य किया, कौन विकास की ओर ले गया, कौन महंगाई को कंट्रोल करते हुए चल रहा है। तो योगी भी घूसखोर नहीं है, मोदी भी घूसखोर नहीं है, कांग्रेस में घूसखोरी बहुत ज़्यादा थी। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी में घटना का दुर्घटना हुई, वो लोग का पुल लेकर आए थे, वहाँ रोड पर क्यों खड़े थे? तलवार रोड लेकर, लाठी सोटा, बंदूक, पिस्टल लेकर खड़े थे। विरोधी किसान आंदोलन करते हैं, हरियाणा में घेर लेते हैं, तो कोई कांड होगा तो प्रशासन उसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बल प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो क्यों थे वहाँ खड़ा? क्यों मारे, निकाल कर लिंचिंग किए उसमें से? तो ये दोनों तरफ का है। उसने गलती किया, ड्राइवर सोचा कि निकल कर भाग जाएंगे, रोड पर वो लोग घेरे हुए थे, वो लेकर भाग गया, उसमें चढ़ गया होगा किसी पर। ड्राइवर को तो मार दिया, बताएगा कौन कि क्या सही क्या गलत? सही था क्या गलत था ड्राइवर? अरे ले जाइए भाई साहब। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं। सर आप लोग माहौल जो बात तो रही अपन, हाँ भाजपा फिर आई, योगी, हाँ गुंडा राज खत्म हो गया। आप इनसे इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू से हम दे दिए, हम अपना दे दिए। हम क्यों योगी? हाँ योगी ईमानदार आदमी है, बेईमानों को भगा रहा है, गुंडों बदमाशों का सफाई कर रहा है, बहुत गुंडा पैदा भी कर दे रहा है। हाँ जो कि हाँ हम गुंडा तो हैं, इनके घर में 2 पैदा हैं। भैया रुके भैया, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके कहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र पटेल। किसको टारगेट हाँ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप समझ ही रहे हैं किसको टारगेट किया जा रहा है? खाली हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मतलब आतंकवादी को मारे तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सभी को जो भी गुंडा है उसको टारगेट तो किसी को नहीं किया जा रहा। किससे सुने? एकदम पूरी की पूरी बात। जो राष्ट्रद्रोही हैं यदि उनको टारगेट किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं। जिनका इतिहास हिस्ट्री सीटर का है, यदि उनका इतिहास मिटाया जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। उनके बाप दादों का रह गई बात ये कि उत्तर प्रदेश में की प्रशंसा जब संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है तो ये आम आदमी की बोलने की क्या औकात है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि इफ देयर इज एनी मैनेजमेंट अगेंस्ट कोविड-19 व्हाट शुड फॉलो उत्तर प्रदेश। जब संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है तो इस बात को सारे लोगों को मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट है। दूसरी चीज, योगी से ज़्यादा साफ सुथरी छवि किसी की नहीं, किसी मुख्यमंत्री में नहीं। आज एक ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो कि योगी नहीं है, राजयोगी है। इसको राजयोगी कहा जाता है, और जो कि पूरी रात और दिन दौड़ करके एक कर रहा है। ये कौन सा व्यक्ति है उसके अगेंस्ट खड़ा होने लायक? एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग को टारगेट किया। वो लोगों से ये पूछे कि एक ही वर्ग के आतंकवादी क्यों हैं? शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए कि एक ही वर्ग से आतंकवादी विश्व लेवल पर क्यों हैं? क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं है, यहूदी आतंकवादी नहीं है, हिंदू आतंकवादी, एक ही वर्ग से आतंकवादी है। तो उस वर्ग की जो सेफगार्डिंग कर रहे हैं वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और शर्म की बात होनी चाहिए। देश के 4 किसान मरे हुए हैं, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में आंदोलन हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन देश के 5 सैनिक मरे हैं, इनको आतंकवादियों ने कहा मारा है। देश का कोई भी राष्ट्र नेता
कश्मीर में भी धर्म पूछ के मारा गया है लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ, धर्म पूछ के उनको ही नहीं मारा गया है, 5 हमारे वीर सैनिकों को मारा गया है। और ये तथाकथित धर्म निरपेक्ष, ये लोग उसके खिलाफ आलोचना तक नहीं कर सकते। इससे ज्यादा देश के लिए शर्म की बात क्या है? तालिबानियों को आलोचना नहीं कर सकते। ये देश के लिए शर्म की बात है, डूब जाने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात हमारी आपकी नहीं है, महंगाई बेरोजगारी की नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि कौन सत्ता में आ रहा है, कौन आ रहा है। भारत राष्ट्र रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका चुनाव है। इसके लिए जोगी और केंद्र में मोदी। प्रियंका गांधी को दुर्गा का अवतार बताया जा रहा है। भैया ऐसा है, प्रियंका गांधी दुर्गा का अवतार हैं। यह बदे कि वो इतनी बड़ी दुर्गा हैं कि दुर्गा कमाई इटली से हैं। दुर्गा कमाई, दुर्गा का नानी इटली का हैं। तो दुर्गा की जननी जन्मभूमि भारत है कि इटली कमाई दुर्गा पैदा करे? दुर्गा भारतीय माता पैदा करे। दुर्गा का नानी इटली में रहती, उनके विपत्ति आए चली यही नानी की है। हम तो आपस में झगड़ा करी थी, है न कही था सरऊ ऐसा मारब कि तुहार नानी याद आई, तो इन्हीं लोगन के फट से अपन नानी याद आ जाए। तो बताओ, दुर्गा का नानी इटली से आई। क्या गलत बोले थे बहुत पहले? आपका जवाब ही दे रहे हैं, इनसे बतिया लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बोले थे इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा का। इंदिरा गांधी की नानी इटली की रहेंगी? क्या आप बात कर रहे हैं? बात का जवाब फैक्ट में दीजिए। इनको जो दुर्गा कह रहे हैं, इनकी नानी इटली की है। सदन में दुर्गा इंदिरा जी को कहा था, इंदिरा जी की नानी इंडिया की रही, न कि इटली की रही। जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसके विषय में बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। इंदिरा जी का भाई बाप नानी नन्ना यहाँ के रहे, इनकर नानी नन्ना वहाँ कहें, इनकर माई वहाँ कहो। कहीं शादी हो सकती है, ये परिवार नहीं चला सकल, पत्नी को नहीं निभा सकल, देश चला रहा है। वाह 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 वाह। एक चीज सुनिए, उसके यदि मोदी की पत्नी ने इंडिया में किसी से शिकायत की, मोदी के पत्नी के आप क्या लगते हैं? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, मोदी की पत्नी महान है, उसने पूरे इंडिया में एक लफ्ज भी उसने नहीं कहा। वो तो भगवान बुद्ध को भी, सर भगवान बुद्ध को भी करोड़ों लोग अपना आस्था मानते हैं ना, तो उनकी भी तो पत्नी छोड़ दिए थे। कब वो नाम लिया? पत्नी को भी नाम नहीं लिया। जब MP का पर्चा भरना पड़ता, जब पत्नी का आय दिखानी पड़ती है, पत्नी का पता लगाए, उसी में नाम आया। नहीं कभी नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, मेरी पत्नी, देखिए सुनिए, हाँ, तो मेरे दोस्तों, देश के लिए जो लोग देश की अस्मिता के साथ नहीं हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई मुरब्बत नहीं। आज विजय मिश्रा के बाभन कही दे ही बाभन हैं, मुख्तार अंसारी मुसलमान हैं, और फलाने जितने आतंकवादी हैं जो कल के मिनिस्टर थे और सम्मानित सदस्य थे, आज उनका बुलडोजर से गिरवाना और उसका मीडिया में प्रचार करना, ये शेर का काम है। और यही सीख रहेगी ये हिस्ट्री सीटर लोगों की, हिस्ट्री मिटा करके जोगी जाएगा। और अभी बाकी है हर जिले में कुछ ऐसे गद्दार बसे हुए हैं जो कि हिम्मत नहीं है तालिबान की आलोचना करते हैं, हिम्मत नहीं है कश्मीरियों की आलोचना करते हैं, हिम्मत नहीं है कि वो सेना के जवानों को मारने वाले की आलोचना कर दें। उनके पास हिम्मत है, गरीबी है, बड़ी भ्रष्टाचार है, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी दिक्कत है उनके साथ। योगी सरकार देवबंद में कमांडो सेंटर खोलती है तो सपा के लोग उसका विरोध करते हैं कि मुसलमानों के... नहीं, मैं आप कहता हूं कि कमांडो सेंटर मेरे घर पे खोल दे, मुझे खुशी की बात है। आप कमांडो सेंटर का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर चोर है। अगर भाई चोर, यही बात कहने की जरूरत क्या थी? ये वही न है, यही मुलायम सिंह यादव, यही न है मुख्तार अंसारी, जो कमांडो वाला जो माउजर लिया था सेना का, उसको तुरंत द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। शर्म नहीं आती? जो आदमी नायक था, जिसने सर्वे किया कि ये सेना का माउजर इनके पास कैसे पहुंचा रिवाल्वर,
और उसे तुरंत STF से हटा दिया जाता है। ये लोग सत्ता के काबिल हैं। मशीन गन थी। इसलिए कृपा करके ये जो रोटी और टोटी वाले हैं, जिनको दो चीज़ है, देश नहीं याद है, केवल रोटी और टोटी, ये रोटी और टोटी वालों पे भरोसा मत कीजिए। ये देश को बेच देंगे, देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। इसलिए रोटी और टोटी वालों की बात मत कीजिए, बात कीजिए तो शेर है। आप बताइए चाचा, क्या पूछ रहा है? चुनाव पे क्या माहौल है? मोदी जी, योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन मिलेगा? अब तक कोई मिला है? अब तक कोई आया है मुख्यमंत्री ऐसा जिसने जो है गुंडों बदमाशों के प्रॉपर्टी जो कमाए थे लूट बांट करके उसको तो तोड़वा दिया, ख़त्म कर दिया उनकी। एक चीज़। दूसरी चीज़, जितनी सड़कें बनी हुई हैं, आप खुद गए होंगे, देखिए आप यहाँ से गाजीपुर चले जाइए, नॉन स्टॉप चले जाइए, जहाँ 4 घंटे लगता था वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे में आप पहुँच जाइए। गाँव में जाना हो वहाँ चले जाइए, और वो भी RCC रोड बनी हुई है जो टूटेगी नहीं। सड़कें तो बनती थी, अब तक जो सड़क बनती थी वो साल भर के अंदर ख़त्म हो जाती थी, फिर बनती थी, फिर 6 महीने टूटती थी, फिर बनती थी। अब वो सड़कें जो बनी हुई है, जैसे अटल जी के पीरियड में GT रोड बना, आज वो भी सड़क बनी हुई है जो RCC है, वो जल्दी टूटेगी नहीं। और वैसे तो कहीं न कहीं गाड़ी का धक्का। अखिलेश यादव बोल रहे हैं काम हम करते थे, योगी जी फीता काटते हैं बस। अरे काम क्या किए हैं? वो क्या किए थे? काम किए थे ये कि 54 जो है PCS में, 54 PCS जो है PCS में क्वालिफाई किए, 75 में यही तो काम किए थे। वो 75 में 54 यादव हुए थे अपॉइंटमेंट। 80 में तो क्या और जाति वाले कहाँ गए थे भी? वो पढ़े लिखे नहीं थे ना। आज फेयर एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज क्यों नहीं हो रहा है इम्तहान? ऐसे चोरी हो रही है क्यों? एक ही वर्ग विशेष के लोग क्यों नहीं, क्यों एक ही जात के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप बताइए। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उस पर क्या? वो तो दुखद तो है ही है, लेकिन जगह जगह जो अंतिम संस्कार की अस्थि कलश है वो पूरे देश में जाने की बात हो रही है। कहते हैं कि वो भी 4-5 मरे हुए हैं, वो भी तो किसी किसान के बेटे हैं। मान लीजिए 4 गाड़ी से मरे, मैं मानता हूँ गलती किया होगा, यह मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हो सकता है कोई जल दबाए हों, मारे हों, सब ठीक है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन वो 5 जो इनको मारा है, किस कानून में लिखा हुआ है कि आप उनको मार दीजिए, उनको पकड़ के हवाले करिए पुलिस? ये क्राइम नहीं है। किस कानून में लिखा हुआ आप जरा बता दीजिए कि आप मुझको मार दें तो ये उनको हमको मार दें? अरे भाई, हमारे पर मुकदमा चलाओ, कोर्ट है, केस है, ये है कि मार दोगे, तो उसके 5 के यहाँ क्यों नहीं गए ये लोग? उसके साथ हमदर्दी नहीं है इनकी? वो भी किसी किसान का बेटा है ना। एक चीज़, जो ब्राह्मण महासम्मेलन करें लेकिन ब्राह्मण में जाने, ब्राह्मण जात की बात थोड़ी, जात की बात मैं नहीं करता, जात की बात मैं नहीं करता। जात सब समान है, सबके खून एक है, सबके समान है। लेकिन जो क्राइम कर रहा है वो सजा कोर्ट देगी कि हम देंगे? आप बताइए। तो हमदर्दी उन 5 व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, कश्मीर में हिंदू सिख पूछ करके मारा गया, वहाँ इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की, अखिलेश यादव। राहुल गांधी तो कश्मीरी पंडित। अरे करते हैं तो इनको जाना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना, इनको आवाज़ उठानी चाहिए ना उसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? क्यों? तुम्हारा पत्नी आवाज तोरे वजह न बढ़ा लो, आम जनता से जाके पूछा जाओ ना। और क्या पूछना है? नहीं। आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेके? आपको क्या माहौल इस बार लग रहा है? क्या चुनाव के लेके? जो यूपी चुनाव होने वाला है, आपको क्या माहौल लग रहा है? भाजपा आएगी और क्या? भाजपा ही आएगी। हाँ, क्यों आएगी? भाजपा के पास तो हर चीज़ है। और किसके पास है? और कौन नेता है? अखिलेश है कि राहुल है कि मायावती है? कौन है? अखिलेश यादव बोलते हैं युवा नेता हम। अरे तो युवा तो बहुत लोग हो, खाली युवा कहने से उनको वोट मिल जाएगा? खाली युवा कहने से उनका बाप जो था इस 4 फैक्ट्री डाला का, चूर का, चुनार का ये बंद कैला, तो ये तो कर्मचारी कहाँ गए? अयोध्या में जो गोली कांड करूँ तो ये कुल कहाँ जाई? वो वक्त मुलायमो युवा रहा, यो युवा हुआ तो यो गोली चलवाई है, यो बकुल बंद करा दिए। फैक्ट्रियाँ बंद हुई
तो क्या उसमें रोजगारी बेरोजगारी नहीं आई, कर्मचारी नहीं हटे? जो इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई तो क्यों बंद हुई? डाला में कितने कर्मचारी, चूर्क में कितने कर्मचारी, चुनार में कितने कर्मचारी, साहूपुरी फैक्ट्री में कितने कर्मचारी थे, ये हमारे जानकारी के है। मैं चीनी मिल बंद कर डाली, वहाँ के कर्मचारी कहाँ गए? वहाँ भी तो कर्मचारी होंगे। अखिलेश तो बोले रोजगार हम दिए थे, योगी रोजगार नहीं दिए। जो चाहे सो बोलेगा, बोलने को तो हर आदमी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, बोलने को तो सब बोलते हैं। जितना योगी के यहाँ खिचड़ी वाला उतने में तक कितना परिवार खाई पी। वो 300-400 करोड़ सफाई महोत्सव में खर्च करता रहा तो केकर पैसा खर्च रहा मेरे बाबू का कि युवा का पैसा खर्च करता रहा, केकर खर्च करता रहा सफाई महोत्सव में? विदेश से फूल आवे, बम्बई से कुल हीरोइन आवे तो केकर पैसा रहा? तो यह कुल करी है अखिलेश, यहाँ तो युवा हुआ था। अभी तो दीपावली में दीपोत्सव होता है तो बोलते हैं तेल पे पैसा खर्च हो रहा है। योगी जी तेल पे ओहो, बोलते हैं तेल गरीबों में बांट देते, इतना दिया जला दिए। तेल का पैसा पहले नहीं खर्च होता था, पहले दिवाली में तेल नहीं जलते थे। तो लाखों दिया जला दिए, गरीबों को तेल दे दिए रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ये नहीं, उन्हीं के दे देते, उन्हीं को दे देते तो वो अपना बम्बई से कुल हीरोइन होती। नहीं, इसका मतलब दिवाली में कोई तेल नहीं जला, दिवाली दिया नहीं जलावे? नहीं, उनसे पूछिए कि अपने घर में दिवाली में वो दिया नहीं जलाते होंगे ना? अपने घर में दिया जलाते हैं ना, वो भी तो तेल जल जाता होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ उनसे पूछिए कि क्या इनके पूरे परिवार में राम गोपाल यादव, वो क्या नाम है, ये शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव का लड़का और राम गोपाल यादव का लड़का और मुलायम सिंह तो ही है, ये पूरे परिवार के लोग जो है, एक अध्यापक आदमी मुलायम से अध्यापक थे कि कहाँ से इतना पैसा आ गया इन लोगों के पास? और यही लोग MP MLA बनने वाले हैं या मंत्री बनने वाले हैं, और जनता नहीं है। ठीक है, बिरादरी की बात है, और यादव लोग नहीं है पढ़े लिखे, क्यों आप बताओ? कहाँ से इनके पास इतना पैसा, एक अध्यापक के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि सबके पास कम से कम अरबों खरबों है? और एक पूरी जात के, अच्छा उसके अलावा रिलेशन जितने रिश्तेदार हैं सब वो राजनीति में है। कोई कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष है, तो कोई MLA है, तो कोई MP है, तो कोई किसी का अध्यक्ष है, कि ये परिवार ही रिश्तेदार इनका है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम युवा हैं। किस बात की युवा है भाई? किस बात का है? आप बताइए चाचा, यूपी में जो चुनाव होने वाला है आपको क्या? भाजपा को जीतना है, यूपी में योगी की सरकार बनेगी। इतना ज़्यादा विकास का कार्य किए हैं कि उन्हीं की सरकार बननी है। कोई कुछ भी कहे, पब्लिक में जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए आपको यही पता लगेगा कि बहुत सारा कार्य हुआ है। खीरी में जो कांड हुआ इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली प्रचार का स्टंट कर रहे हैं लोग, उसे पब्लिक पे कोई वो नहीं है, उसे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। सर देखिए, यदि चुनाव होता है और योगी जी हारते हैं तो फिर इसमें यूपी में गुंडा राज होगा और कंडीशन वही पैदा होगी जो कि बंगाल में हो गई है TMC की वजह से, और जो केरल में हो गई है उसी की वजह से। क्योंकि कोई आतंकवाद के खिलाफ किसी लीडर की हिम्मत, चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे वो जो है आप हो, चाहे TMC हो, चाहे कोई अन्य पार्टी, ये जो आतंकवाद से लड़ाव है सिर्फ भाजपा लड़ रही है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ जो छद्म ये पाकिस्तान और जो ईरान और ये लोग जो फंडिंग कर रहे हैं आतंकवादियों को, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये देश जो है पूरा धरातल में चला जाएगा। जैसे कि पहले जो है वो मुग़लों का राज हुआ था, वो राज यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।